सभी मित्रों का आज के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरु जी श्री अरविंद अंकल जी को सादर प्रणाम करता हूं। मैं आज ही सनातन धर्म की संन्यास आश्रम की दीक्षा परम पूज्य गुरु जी के द्वारा प्राप्त किया हूं। गुरु जी, हम आपके आभारी हैं। कृपया इस निमित्त से आप हमें संन्यास आश्रम की दीक्षा का उद्देश्य एवं महत्व क्या है, आम जनता इन सन्यासियों से कैसे लाभान्वित होगी, अन्य सन्यासियों से आपके द्वारा दीक्षित धर्म संस्थापक संघ के सन्यासी कैसे विशेष है, कृपया सविस्तर मार्गदर्शन करें गुरु जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज आपने धर्म प्रचारक, जिसे परिव्राजक कहते हैं, आपने सुना होगा कि एक नारद मुनि हुआ करते थे जो एक वीणा का ताल लिए और पूरी दुनिया में परिव्रजन करते थे। तो परितः व्रजति इति परिव्राजका। परितः माने चारों ओर, व्रजति माने चलता है। ऐसा व्यक्ति जो चारों दिशाओं में भ्रमण करता हुआ सनातन धर्म के चारों आयामों सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य का प्रचार करता है, अपने निहित स्वार्थों को तिलांजलि देकर अंत्येष्टि संस्कार ग्रहण करता है, जहां पर उसकी अपनी समस्त इष्टियों यानी इच्छाओं का अंत हो जाता है, उसे अंत्येष्टि कहते हैं। तो अंतिम अपनी इच्छाओं का समर्पण करके अंत्येष्टि संस्कार होता है, और इसी संस्कार के द्वारा ही वास्तव में संस्कारात् द्विज उच्यते। बोर्न अगेन अंग्रेजी में कहते हैं। आप तब तक बहुत साधारण जीव होते हैं जब तक आप अपनी निजी इच्छाओं के अनुरूप बहते हैं, तब तक आपकी दशा पशुवत रहती है। लेकिन जब शिक्षा संस्कारिता के द्वारा आप उससे ऊपर उठने लगते हैं, निजी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलते, बल्कि विवेक द्वारा, सत्यात्मक सिद्धांत द्वारा प्रशस्त आचार और व्यवहार अपनाने लगते हैं, तो उसे कहा जाता है कि आदमी अब पशुता से ऊपर मानवीय वर्ण दशा में आ रहा है। संन्यास आश्रम इसी बात की पराकाष्ठा है, जहां पे समस्त बातों को वो तिलांजलि दे देता है, ज्यों का त्यों
महत्वहीन सिद्ध कर देता है और उससे ऊपर उठकर सत्य की महिमा का गान करता है, सत्य के अनुरूप आचार व्यवहार करता है। अगर 2 + 2 = 4 होता है, 2 में 2 जोड़ने से यदि 4 होता है तो वो 4 पर ही टिकने लगता है। तो 2 और 2 के जोड़ में 3 5 समाप्त हो जाता है। आंसर हमेशा 4 ही आएगा। 2 में 2 जोड़ोगे तो लेन देन में सभी बातों में धीरे धीरे आप सत्य का आचरण करने लगते हैं, आप ईमानदार कहलाते हैं। सत्यनिष्ठा को ही ईमानदारी कहते हैं। ईमानदारी की दूसरी कोई परिभाषा नहीं है इस दुनिया में। सच्चाई ही ईमानदारी। जहां सत्य नहीं वहां किसी निष्ठा का कोई मतलब नहीं। अगर सत्य छोड़ करके किसी बात के प्रति निष्ठावान है तो उसकी किसी कसाई के कुत्ते से ज्यादा अहमियत नहीं। कसाई के प्रति निष्ठावान तो कौन से कारनामे में मदद करने वाला है? जय। मनुष्य की सत्यनिष्ठा का ही मूल्य है और ओम तत्सत ही इस दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतंगमय। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, प्रेरणा है। सत्यम शरणं गच्छामि, प्रेमम शरणं गच्छामि, न्यायम शरणं गच्छामि और पुण्यम शरणं गच्छामि। यही सबसे बड़ा कमिटमेंट है, वचन है, प्रतिबद्धता है, प्रतिज्ञा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अत्यंतिम बातें ही इसीलिए अंतिम रूप से सिद्ध वस्तु ही सिद्धांत है। ये सत्य सिद्धांत है। चतुष्पाद सकलो धर्म, ये सारा धर्म क्या है? 4 चरणों वाला है। 4 चरण इसमें होते हैं। जब 3 चरण कट जाते हैं, एक ही दान पुण्य ही शेष रहता है तो उसे कलयुग कहते हैं। आपने सुना होगा दान में कम कलयुगे। न्याय वाय नहीं करते, प्रेम रखते नहीं किसी से, सच्चाई ईमानदारी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। सच्चाई की जगह टुच्चाई प्रारंभ हो जाती है, सज्जन की जगह दुर्जन हो जाते हैं। तो दुर्योधनी और दुशासनी और दुस्सला वृत्ति से जीवन यापन करने लगते हैं। फिर किसी कृष्ण और पांडवों द्वारा इनकी थुराई होती है, तब जाके इनकी तबीयत सही होती है। फिर नए सिरे से व्यवस्था जन्म लेती है। अगर शुरू से ही सद्मार्गी रहे तो दुर्योधनीकरण होगा ही नहीं किसी का। तो ये 4 ही शब्द हैं सनातन धर्म: सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य। अगर ये सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य आपके कायम रहे तो धर्म हमेशा कायम रहे। अगर ये चारों हटे तो धर्म हट जाता है। इनके प्रचार को ही धर्म प्रचार कहते हैं। इनके प्रचारार्थ परितः ब्रजति स सन्यासी। जो धर्म प्रचारार्थम परितः ब्रजति स सन्यासी, जो सारी दुनिया में चौतरफा चारों दिशाओं में सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य के प्रचार के लिए निरंतर गतिशील रहता है। चरय वेती, चरय वेती, चरय वेती। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुकता नहीं, 3 दिन से ज्यादा ठहरता नहीं, 2 रात से ज्यादा कहीं विश्राम नहीं करता। सब परिव्राजक, वो परिव्राजक है। परिव्राजक दीक्षा दी जाती है संन्यास दीक्षा में। अंत्येष्टि संस्कार कराया जाता है। संस्कार माने एक
विशेष प्रकार का अनुष्ठान, व्रत, प्रतिज्ञा कि वो आज से उन समस्त अपनी निजी बातों को पूर्ण विराम दे करके और अपने सुंदर जीवन की ओर बढ़ता है। तो अब आदमी पहले अपनी इच्छा से चलता था, अब वो सत्य जो कुछ भी सिद्ध हो जाए उसे वो मान जाता है। और इस पूरी दुनिया में कोई भी जो बात सत्य सिद्ध हो जाए उसे मान जाया करो, वो चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे जैन की हो, चाहे बौद्ध की हो, चाहे पारसी की हो, चाहे बाहरी की। कोई भी बात जिस किसी की भी सही है उसे मान जाया करो, वो शाश्वत और सनातन धर्म है। तो फिर ये सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता सत्य को किनारे करके और अलूल जरूल कल्पित बातों को चलाते रहना। आप देखो ईसाइयों को पकड़ो, उनके बाइबल में जो बातें सही सही लिखे उसको जैसे ही दिखाओगे तो वो उसको पलट देंगे। हिंदुओं को पकड़ो, उनको उपनिषदों में कोई सही बात लिखी उसको दिखाओ, एकदम वो पलायन कर देंगे। अपनी मर्जी से दम्भिन निजमति कल्पिकरी प्रकट किए बहुपंथ तुलसी ने 500 साल 600 साल पहले लिख दिया। अकबर के टाइम पे तुलसीदास का काल जो है अकबर के समय का, अकबर में कहते हैं उनको जेल में भी डाला था। उस समय उन्होंने ये बात लिखी हुई, कलिमल ग्रसे धर्म सब अलुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पिकरी प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने अपनी अपनी मर्जी से कल्पित कर करके अनेक प्रकार की बातें प्रकट कर दी और अनेक प्रकार सारे ग्रंथों को प्रदूषित कर दिया, उनमें कचरा चढ़ा दिया। अब कोई इतना विवेकशील आदमी कोई पैदा हो जो इस कोयले में से हीरा छांट ले, पूरे घूरे में से कहां कोई सिक्का गिर गया था सही सही, वो नेट चीजें निकाल ले और समाज को उस पर खड़ा कर दे तो वो फिर से सनातन धर्म हो जाएगा। फिर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई सब की समापन तिथि आई। सत्य आया कि ये सभी शनिचर धर्म साइलेंट, सूर्योदय हुआ, सब अंधेरों का साम्राज्य अपने आप किनारे खिसकने लगता है। सही बातें हमेशा करो, सत्य की उपासना करो, सही बात मान जाया करो, इस दुनिया में डरो मत किसी से। सत्य ये होता है, और जो तुमको मारेगा वो बहुत विभत्स अवस्था में फंसेगा, चिंता मत करो। अगर तुम सत्य हो तो जो भी तुमसे पंगा लेगा उसका सूक्ष्म शरीर तक नंगा होगा, अब भयावह मौत मरेगा। इसलिए चिंता मत करो, ईश्वर की लाठी बहुत तगड़ी चलती है और हमेशा सत्य के पक्ष में। इसीलिए जो कोई भी सत्य का मार्ग अपनाता है, सत्य का प्रचार करता है, सही बातें ही कहता है, सही बातों पे रहता है, सही बातों को जीता है, सही बातों पे मरता है, वही इस जगत में परमात्मा का पुत्र है, संतान है, और बाकी सब किराए के फर्जी घुस गए। सत्य का अनुगामी ही ईश्वर को प्रिय। सत्य सर्व प्रतिष्ठितम धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण पखाना यो वैसा धर्म सत्यम वही तत्, ये उपनिषद का वचन देखो। सत्य को छोड़ करके लोग प्रचार किए, क्योंकि सत्य ही ऐसा धर्म है जो आपको परस्पर प्रेम, परस्पर न्याय और परस्पर पुण्य का आदेश देता है। तो कहता है परिवार में प्रेम रखो। जैसे ही आप अपने व्यक्तित्व में सत्य को धारण करोगे तो आपको एक पहली शिक्षा आएगी अंदर से कि परिवार में प्रेम रखो। दूसरी शिक्षा सत्य की आती है समाज में न्याय रखो। आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म है स्मृता, ये जो कुछ भी न्याय पूर्वक होता है उसे धर्म कहते हैं।
और अन्यायस्तु अधर्मेति एतत् शिष्टानुशासनम। जो अन्याय है वही अधर्म है। अब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, एक को शिक्षा देते हो दूसरे को नहीं। राम ने अपने प्रताप से डंडे बजा के इसी विषमता को मिटाया। राम प्रताप विषमता को। तब क्या हुआ, सब नर करहि परस्पर प्रीति, अचल ही स्वधर्म श्रुत निरत श्रुति नीति। अपने आप ही सत्य सिद्धांत के अनुसार चल पड़े, उपनिषद के अनुसार। श्रुति कहते हैं उपनिषद को। उपनिषद माने तो उपधन निधन सत्य की ओर ले जाने वाला, अर्थात उपनिषद। माने समीप, नी माने ले जाने वाला, और सत्य माने सत्य। उपनिषद जिसे श्रुति भी कहते, तो सत्य की ओर बढ़ाने वाला। असत महासतगमय, ये उपनिषद ही कहता है। क्या सत्य छोड़कर सत्य की ओर चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत भटको, प्रकाश की तरफ कदम बढ़ाओ। क्यों, मृत्यु और मामृतम गमय, मौत की ओर मत बढ़ो, जीवन की ओर चलो। विनाश नहीं, विकास की ओर चलो। ये उपनिषद का आदेश है। एक ही प्रेरक प्रशस्त, एक ही आपको प्रेरणा दी गई। क्या, असत नहीं, सत्य की ओर चलो। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मामृतम। जो असत है वो तमस है, वो मौत है। जो सत्य है वो ज्योति है, वो जीवन है। तो इसलिए इधर से निकल के उधर चलो। असत से निकलो, सत्य की ओर चलो। विनाश से निकलो, विकास की ओर चलो। अंधकार में ठोकर बहुत है, प्रकाश की ओर चलो। तो लोगों को अस्तोमा सद्गमय कराना ही एकमात्र धर्म प्रचार है। इसीलिए आपको कंप्लीट दिया। जो ये जब सद्गमय करोगे तो क्या क्या करोगे, आपके अपने जीवन में निजी अपनी आत्मा में सत्य रखो, अपने हृदय में प्रेम रखो, अपनी बुद्धि में न्याय रखो, और अपने तन में पुण्य को बैठाओ। ये तन मन प्राण आत्मा आपके 4 डायमेंशन है। तो सनातनी हो जाओगे जब आपके तन में पुण्य होगा, मन में न्याय होगा, हृदय में प्रेम होगा, और आत्मा में सत्य होगा। सत्य माने होता है सर्वात्मा। सर्वत्वम इति सत्यम। बृहत्तम इति ब्रह्म। सर्वव्यापी है उसे ब्रह्म भी कहते हैं, इसलिए सत्यम ब्रह्म उपनिषद कहता है, श्रुति कहती है। तो देखिए धर्म क्या था, और ध्यान रखो ये श्रुति बाह्य जो ये उपनिषद के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, वो सब कहते हैं पाखंड है। ये सब इसमें हरजी दम्भियों ने इधर उधर की बातें घुसा दी हैं। तो दम्भी ने निजमति कल्पितरि प्रकट किए बहुपंथ, अब कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ लुप्त कर दिए, इसीलिए हमें सैकड़ों ग्रंथ लिखने पड़े। पिछले 25 साल में लगातार सभी विषयों पर हमने सदग्रंथ बनाए, और सत्य सिद्धांत पर आधारित है। वो अजय है, नोबडी कैन चैलेंज देम। वो ज्यों के त्यों सच रहेंगे, और जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान खुलेगा दुनिया में, वैसे वैसे ज्यादा प्रामाणिक होते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे। तो सारे ग्रंथ लगभग हमने शुद्ध कर दिए, और कलिमल जो चढ़ा था वो सब उतार दिया, साफ कर दिया, सतयुगीन बना दिया। सत्य सिद्धांत के अनुसार बना दो, सब सतयुगीन हो जाए। सत्य का ही रुके, सत्य के अनुसार चलो। सत्य के अनुसार क्यों नहीं चलते हो? इच्छा कह रही है कि 2 + 2 = 4 होता तो है, लेकिन फायदा ये है कि किसी का हिसाब किताब आया है कि इसको 2 दिन का पैसा देना है 200 रुपए, तो 200 + 200 = 400। लेकिन अगर इसको 300 दें तो 100 का फायदा होगा। अब इस लालच में आप झूठ बोलिए, सब छोड़ दिए, और 4 की जगह बताने लगे 2 + 2 = 3। 300 हुआ तुम्हारा। अब वो बेचारा नहीं समझा, फंस गया तुम्हारे जाल में। और जब लेना हुआ तो बोले 2 + 2 = 5, 500 दो। लेते समय दूसरी बार, देते समय दूसरी बार, और दोनों बार सत्य कुछ और था। क्या कि 2 + 2 = 4, न 3 न 5।
तो ये बेईमानी जब आपके भीतर धूर्तता आती है तो आप दम्भी हो जाते हैं, ब्राह्मी नहीं रह पाते। तो दम्भ तजो ब्रह्म भजो, सत्यम ब्रह्म, सत्य की उपासना करो। जय श्री राम की जगह जय श्री सत्य बोलने की हिम्मत जुटाओ। जैसे जैसे जय श्री सत्य बोलोगे ना, सत्य में हो जयते, हमेशा ध्यान रखो, जीतेगा सत्य। बेईमानी मक्कारी कभी अंतिम विजय सत्य की होगी। चाहे जितना कंस चिल्लाए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पूतना को भेजा, सूतना को भेजा, बकासुर को भेजा, सकासुर, सकटासुर, जाने कितने संकटासुर भेजे, लेकिन कोई संकट टिका। फाइनल विजय किसकी हुई? दुर्योधन भी बहुत कुछ कहा, कृष्ण को भी कहा इसको घुड़साल में बांध दो, हाँ? कृष्ण को भी नहीं किया, लेकिन फाइनल विजय सत्य। बड़े बड़े तोप इकट्ठे कर रखे थे उसने, एक से एक अमर, अश्वत्थामा टाइप, सब पूरे भीष्म टाइप का अत्यंतिम योद्धा, सबका धुआं निकाल दे, उनको भी छुट्टी दे दी, द्रोणा भी छुट्टी दे दी, अश्वत्थामा भी छुट्टी दी, सबको अंत में उसको भी ठोक दिया। पूरा शरीर वज्र का बनाया था। तो शक्ति तो दुर्योधन के साथ थी, सैन्य शक्ति भी कृष्ण के उठा ले गया, मांग ले गया, लेकिन जीता कौन? जिसके पास शक्तियां सब विदा हो गई थी। और वो जो थोड़ा बहुत खुद थे कृष्ण, तो कहा हम हथियारे में उठाएंगे, वो भी चैप्टर क्लोज। अब बिना शक्ति का युद्ध चल रहा है, फिर भी जीता कौन? बड़ी अजीब बात है। राम रावण लड़े, रावण ने दुनिया भर का बवाल मचाया, जीता कौन? सत्य जिसके पक्ष में था, राम नाम सत्य। अब तुम बड़े चालाक, आप लोगों ने क्या करा है? हिंदू समाज में देखो क्या चल रहा है, मर गए तो बोले अंडी लेके आगे चले, अल्लाह मचाते हुए चले जा रहे लोग, राम नाम बोले सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत्य है, सत्य बोलो। अरे बोले तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब ये मर चुका है, अब ये कहां से सत्य बोले? जिंदगी भर बोले राम नाम सत्य है, अब राम नाम भजो। अब जब मरने लगा तो बोले राम नाम सत्य है, लेकिन सत्य बोलोगे तब गति होगा, राम बोलोगे तो गति होने वाली नहीं है। सदगति चाहिए तो सत्य को बोलो। लेकिन अब अंत में बताते हैं जिंदगी भर कूटनीति खेलते रहे उसके साथ। ये नहीं बोले कि सत्य का रट्टा मारो भाई, अस्तोम सदगमय, अस्तोम सदगमय, उठने के साथ ही अब ये सन्यासी महोदय लोग सब दुनिया को सिखाएंगे क्या? जैसे ही सो के उठो तो पहला काम एक किया करो, कौन सा? बेड, सबसे पहले वहीं बेड पे बैठ जाओ, इधर उधर मत करो, उठते से चद्दर सरकाओ तो सबसे पहले बैठो वही, ये प्रेयर करो। कौन सी? असतो मां सत्समय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा। ओम तत्सत पहले बोलो, फिर ये 3 लाइनें बोलो, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। और फिर उसके बाद सत्यम शरणं गच्छामि, प्रेमं शरणं गच्छामि, न्यायं शरणं गच्छामि, पुण्यं शरणं गच्छामि। बस ओम, काम खत्म, काम खत्म। ओंकार ध्वनि करो, उठो। आपको लगेगा मुश्किल से 1 मिनट, इतना बोलना, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, बट यू डू स्टार्ट। सबको, जन जन को ये करवा दो, सनातन धर्म रग रग में पिरो दो। सत्य प्रेम न्याय पुण्य का चतुष्पाद सकलो धर्म, 4 चरण है धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, चारों चरण धर्म जग माही व्यापी रहा। ये 4 चरण है भैया धर्म के, सारे प्रमाण है शास्त्र में। मगर आप लोग कचरा पढ़ते हो, ओरिजिनल बात नहीं पढ़ते। क्यों? तुमको तो हिंदुत्व का पाखंड है, तुमको तो 2 + 2 = 3 5 करना है। दे बेईमानी, दे बेईमानी, न किसी को शिक्षा देना, न किसी को रोजगार देना, न किसी को आवासीय सुविधा, न किसी को चिकित्सा। अब बस बर्बाद करो सब, अपने लिए सब बजट पारित करो।
2+2 बराबर जाने कौन कितना कर रहे हैं। सारी जनता नंगी, सब अनपढ़ गंवार, 1.5% भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं ढंग से, सबको अनपढ़ रखा है। अब विद्यारंभ संस्कार कराना, अब ब्रह्मचर्य आश्रम पहला 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन है सनातन धर्म में कहां फेंका है भैया। सनातन धर्म ठेकेदारों कहां गया तुम्हारा सनातन धर्म? 25 साल कहां गए विद्यार्थी जीवन? विद्यारंभ संस्कार कराया कहां? विद्यारंभ कराया और आगे सफा चट शुरू कराया और बंद कर दिया। अब तो शुरू में नहीं करा, चौतरफा अनपढ़ पूरा राष्ट्र, और सबका रोजगार छीनना था इसलिए अनपढ़ बनाया। किसानों की जमीन छीन ली, बनियों की मौद्रिक पूंजी छीन ली, राजकर्मियों की का वेतन छीन लिया, और सब चंद ऊपर के लोग सब अपने लिए 5-5, 10-10 लाख, 50-50 लाख का वेतन रख लिया। बाकी सबको किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 2,500, किसी को 5,000। और वो बेचारे सरकारी कर्मचारी जिंदगी भर बेईमानी मक्कारी के जरिए 10-10 रुपए घूस मांगते हुए यहाँ वहां, किसी से 5 मांग रहे, किसी से 4 मांग रहे, काम भी नहीं कर रहे, किसी पैसे नहीं, जिंदगी भर गरीब रहते सारे सरकारी कर्मचारी। किसी को 5,000, किसी को 8,000, मतलब उतने में कमरा भी किराए से न मिले इतनी तनख्वाह दे, और अपने लिए सब करोड़ों रुपए, चंद ऊपर के आदमी 1% सब खींच लेते हैं, आम जनता त्रस्त। तो देख लीजिए, ऐसी दशा में राजनीति में सब घुसे हुए हैं, और भत्ता, नेतृत्व भत्ता केवल प्राप्त करता है ऊपर का आदमी चंद 1%। 99% राजनेताओं को कुछ, अरे जिसको भी राजनीति में मान्यता प्राप्त जो राजनेता घोषित हो जाता है, ये टेस्ट दे लो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और उसके बाद जो पास हो जाता है उसका नेतृत्व भत्ता उसके खाते में न दे, नेतागिरी करता है अपना, हारे चाहे जीते, इससे क्या मतलब? हार जाएगा तो क्या भूखों मरेगा? नेतृत्व भत्ता तो नहीं तो चोरी करेगा, फिर दलाली पे उतर आएगा, ट्रांसफर, प्रमोशन और डिमोशन कराता रहेगा सब, दलाली चल रही। जितने कार्यकर्ता हैं हर पार्टी के दलाल हैं, आप देख लीजिए, दिन में दलाली करते हैं, और झूठ फरेब का पूरा भ्रष्टाचार, दलाली शब्द भी नहीं उसमें कहा जाता, तो भ्रष्टाचार ही करे, चोरी। तो आप देख लीजिए ये कौन सी दशा में हम लोग जी रहे हैं। सनातन धर्म को वापस लाओ, सत्यम शरणम गच्छामि का पाठ करो, ये प्रेयर कराओ ओम तत्सत से लेके शरणम गच्छामि तक। आप तो बुद्धम शरणम गच्छामि कराने में जुटे हैं। सत्यम शरणम गच्छामि कराना है कि बुद्धम शरणम, रामम शरणम, कृष्णम शरणम, कबीरम शरणम, अंबेडकरम शरणम, ये क्या कर रहे हो? कोई मोहम्मद की शरण घुसाए दे रहा है, कोई जीसस की शरण घुसाए दे रहा है, कोई कबीर की शरण लिए भागा जा रहा है। अब जाना था सत्य के यो वैसा धर्म, सत्यम हुई था। जो कुछ सत्य है उसका पालन करोगे वही ना। 2+2 बराबर 4 है तो 3-5 करने की इच्छा है तो सत्यम शरणम गच्छामि बंद कराना पड़ेगा। और बुद्धम शरणम गच्छामि, काहे भाई बुद्धम शरणम गच्छामि? भाग भाग के हजारों आदमी बौद्ध हुआ जा रहा है, हजारों आदमी मुसलमान हुआ जा रहा है, हजारों आदमी कोई सिख हुआ जा रहा है, कोई ईसाई हुआ जा रहा है, कोई जैन हुआ जा रहा है, तो भागदड़ मची हुई। क्यों? जिनका खून पी रहे हो बेचारा अपना खून बचाने के लिए भाग रहे हैं। तुम 2+2 बराबर बता रहे हो कि तुम्हारा तो 0 होगा। कहीं कितना दिहाड़ी बनी, कहीं 2 दिन की, कहीं 2+2 बराबर 0। अब कुछ बोले तो उठा के थ्रेसर में डाल दिए, 4 डंडे में जाए उसको। ऐसी दशा में काम कैसे चलेगा? इस तरह की अगर धूर्तता होगी तो धर्म बचेगा कहां? इसलिए यथार्थ धर्म को स्थापित करो। ये धर्म संस्थापक संघ है, इसकी प्रतिष्ठा के लिए है। और इसके प्रतिष्ठा कैसे हुई? जब लोग जानेंगे तभी तो जिएंगे। जिसको जानोगे मानोगे उसी को जी पाओगे। जिसे न जानोगे न उसको मानोगे तो उसे जियोगे कैसे? तो पहले धर्म को जनाओ, मनवाओ, जियाओ। जो मान जाएगा तो दीक्षा ले लेगा,
जब दीक्षा ले लेगा तो आचार संहिता दे दो, विद्यार्थी आचार संहिता, गृहस्थ आचार संहिता, वानप्रस्थाचार संहिता, संन्यास आचार संहिता, ये सब उनको आचार संहिताएं पकड़ाओ, ये सब हमारे पास मौजूद है। सत्य के अनुकूल आचार संहिताएं बना दो, सारा राष्ट्र सदाचारी हो जाए, सारी दुनिया सदाचारी बना सकते हो, लड़ाइयां सब खत्म। तो बस ये तो सिंपल सा है फॉर्मेट। तो जितने लोग भी इस तरह का धर्म प्रचारक, ओरिजिनल परिव्राजक बनना चाहते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और पूरी दुनिया को धर्म से रंग दें, अस्तोम सदगमय करवाएं सबको। अब ये पहली दीक्षा हमने विद्यार्थी दीक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम की दी, तो पहले विद्यार्थी बनो। 1 जनवरी 2001 को पहला विद्यार्थी और पहला गृहस्थ हमने बनाया सनातन धर्म। अब 22-23 साल बाद पहला सन्यासी बनाया। क्यों? उतना जब तक आदमी योग और उसके लिए ड्यूटी नहीं मिलता मत बनाओ, उसको भी 2 + 2 = 3 5 करना है, छोड़ो। जो 2 + 2 = 4 वाला है, केवल उसी को योग्य पदों पर रखा जाना चाहिए। जिसके अंदर कोई अनुशासन है, न उसे सच्चाई ईमानदारी है, कहां उसको ले आ रहे। तो अब ये धर्म प्रचार का भी काम शुरू होगा। 30 साल का एक कार्यक्रम है जो पूरी दुनिया को सनातन धर्म की ओर वापस लाएगा। अब ये हम खुलेआम बोल रहे हैं, इसमें कोई ये ना कहे अरे भाई आप तो सब हिंदुओं को कन्वर्ट कर देंगे, मुसलमानों को कन्वर्ट कर देंगे, ईसाइयों। हाँ, सब पहले सनातन धर्म में थे, ये सब भाग गए हैं 2 + 2 = 3 5 करते हुए। अब फंस गए हैं तो 1-1 रुपए के लिए तबाह हैं, बर्बाद हैं, या लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। 1 से 5% आदमी सारी इनकी दौलत बटोर लिया है और 95% आदमी इनका गुलाम बना टहल रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड यही हाल है। इसलिए बहुत जरूरी है। और ये ना सोचो कि किसी देश में अगर उसके नागरिक बड़े सुखी हैं, उनकी तो लाखों रुपए इनकम है, अगर उनके नागरिकों का शोषण नहीं हो रहा है तो नागरिक जो है सारे मिलकर के अपने पड़ोसी देश का शोषण करके पैसे घसीट लेते हैं, वहां बांट लेते हैं। कार्यक्रम वही चल रहा है एवरेज। वो सब चालाक है। अगर कोई पूरा राष्ट्र चालाक हो गया है तो अपने नागरिकों को बंद कर देता है, फिर अपनी फैक्ट्रियां उठा के चीन में लगा देता है। अमेरिका में नहीं चल रही फैक्ट्री, चीन में क्यों आई? क्यों? वहां पे सस्ते गुलाम उपलब्ध थे, जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। फिर देखिए चीन ने अपना रेपो रेट गिरा दिया और जल्दी जल्दी गुलामों को छुड़ा लिया, तो वहां से भागे फैक्ट्रियां। तो उसने कोरोना छोड़ दिया, कहां जाओगे भाग के? तो फैक्ट्रियां जो है उनके शेयर गिरने लगे। जब शेयर गिरने लगे तो उसने सारे सस्ते में खरीद लिए। अब ये बर्बाद हो गए। अमेरिका पिनक रहा, अब उसे लड़ने की सोच रहा है। फिर बोले भारत में हम फैक्ट्री लगा ली, यहां सस्ता मजदूर मिलेगा। तो यहां सस्ता मजदूर बनाने के लिए सबकी ले आया गया कि सारे पहले बिल ले आओ, किसानों की जमीनें छीन लो, तब सस्ता मजदूर बनेगा। ले आए तो किसान भड़क गए और बिल जो है पारित हुआ, बिल भी उन्होंने खत्म करवा दिया, वापस लेना पड़ा। अब बेचारे टापते रहेंगे, अभी तक फैक्ट्री कोई ढंग से नहीं खुल पाई, सस्ती लेबर में जमीनें छीन नहीं पाई। अब मुद्रा पर आ गए कि जमीनें नहीं छीन पाए हैं, तो 6 बार उसके बाद लगातार रेपो रेट बढ़ाया, क्योंकि मुद्रा के द्वारा जमीन भी कब्जे में आ जाती है। चिंता मत करो। तो वो लोग सोच रहे हैं कि जमीन बचा के अपनी बच गए ना। बेटा बचे नहीं हो, तीनों वो जो विधेयक सोच रहे हो सरकार ने वापस ले लिया। सरकार बड़ी चालाक है, वहां पे लल्लू नहीं बैठे, एक से एक धूर्त इकोनॉमिस्ट वहां घुसे हुए सरकार। आप बिल्कुल निश्चित रहे, वो आपका धुआं निकाल देगा कि जमीन भी कब गायब हुई पता नहीं। रेपो रेट बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ाते जाएंगे 0.25%, 0.5 6 बार लगातार बढ़ाते। अभी पिछले चंद 1-2 महीना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए गूगल पे। अब वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप बेरोजगारी की तरफ बढ़ेंगे। रेपो रेट ऊंचा, बेरोजगारी। और 10% पार कर दो, 1-1 रोटी के लिए तबाह हो जाएंगे आप। पाकिस्तान वही तो, रेपो रेट वहां पहुंच गए 18%, 1-1 रोटी खत्म सकती। 10% के ऊपर आप भीख मांगेंगे, सारी मजदूरी खिंच जाती है। तो बड़ा ध्यान रखो भैया,
सजग रहो। ऊपर का 105% आदमी तुम्हारा धुआं निकालने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठा रहता है, तो तुम अपनी बुद्धि ठीक कर लो, नहीं तो लल्लू रहोगे जीवन भर और हमेशा गुलामी तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। अंग्रेज भाग जाएगा, उसे भागने से कुछ नहीं होता, रेपो रेट लगवा देगा। आरबीआई पर अभी भी अंग्रेजों का नियंत्रण, उसी के जरिए आप गुलाम रहते हैं, इसलिए वो राजदंड दे के आपको चले गए, कहीं पकड़ो नेहरू जी। अब देखो ये राजदंड ढूंढ के मोदी ले आया और रख रहा है वहां, नहीं अब लोकसभा में रखा जाएगा, दंड नहीं बैठो। राजदंड की जरूरत नहीं, ध्यान रखो। धर्म कहता है न वै राज्यम न राजासी न च दंडो न दांडिका धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। न्याय ही समाज का धर्म है, राष्ट्र का धर्म है, इसके द्वारा ही सारी प्रजा अपने पारस्परिक हितों की रक्षा कर लेती है। न्याय कहता है जनता पारित खारिज करेगी, ये है लोकतंत्र। तो सब आप कल उठ गए, सनातन धर्म ही महालोकतंत्र भी है, लेकिन इन्होंने आपको जानने नहीं दिया, इसलिए अब सही धर्म प्रचारक तैयार करने पड़ेंगे। जन जन को बताओ, सत्मार्ग सिखाओ, अब फिर मजा देखो। तो ये उसी का कार्यक्रम है जो हम लोग संचालित कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना डिवोशन पैदा किया सही बात के प्रति आस्था। इनकी आस्था वैसे तो बचपन से ही है, इनके कुछ माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि इनका परिवार जो है वो पहले भी आजादी के आंदोलन में रहा है, तो बहुत तकलीफें उठाया है, और वो संस्कार कहीं ना कहीं इनके भीतर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने तो सुना है कि इनका जन्म भी कहीं उसी आंदोलन के चक्कर में किसी कुएं में हुआ है। छिपे थे वहां कुएं में, इनके माता पिता वहीं पैदा हुए अंदर भूमिगत बेचारे। तो अब कहाँ से प्रेरणा हटे, तो रग रग में घुसा हुआ है सामाजिकता। अब घर वाले बहुत कोशिश की, कहाँ जा रहे हैं आप, इनका क्या कर रहे हैं, अरे तो धर्म प्रचारक ही तो बन रहा है, कौन सा साधु हुआ जा रहा है भाई तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारा पिता, सबके तो टहल रहे, ले जाओ इनको, कहाँ ले जाना है, घर बैठाओ, शांति से घर को मठ घोषित करो। नहीं जी, तो ये कोई समस्या नहीं। आप लोग इंतजार करें, बहुत सुंदर धर्म सनातन धर्म वापस आ रहा है, और धर्म ग्रंथ ही उसी का सूर्योदय कर दिया जाता है। ये सूर्योदय हो गए, इससे कोई इसे मटा ना पाएगा। एक बार सूर्य उठ जाता है, एक बार बिजली लॉन्च हो गई, तो बहुत कोशिश किया सेठ होने के कब्जे में आ जाए और लोग तेल बेचे और ना बिजली हावी होती चली जा रही, कोशिश बहुत किया कमीशन बारे में, लेकिन बिजली चढ़ गई सब जगह। तो धीरे धीरे हर आविष्कार आगे बढ़ जाता है। धर्म का भी अब आविष्कारी हो गए, सब आगे बढ़ जाएगा। आप लोग इसी तरह अपनाते रहिए और दूसरों को बताते रहिए, अपनाते रहिए, दूसरों का अड़ोस पड़ोस में प्रचार करते रहिए, सारा राष्ट्र ये धन्य हो जाएगा। और फिर सनातन धर्म का झंडा पृथ्वी में सप्तद्वीपा वसुंधरा में लहराएगा, सारी दुनिया इसे अडॉप्ट करेगी, अपने आप करेगी। ऐसा नहीं कि कोई बलपूर्वक डंडा चलाना पड़े, ना, डंडे की जरूरत नहीं, धर्म कभी डंडे से नहीं आता, डंडे से अधर्म आता है, तो राजदंड की जरूरत नहीं, बिना डंडे के आएगा, एक्सेप्टेंस से आएगा, प्यार से आएगा, खुद चल के आएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज इनका जन्मदिन भी है, तो सब पूरी टीम की तरफ से और पूरे संगठन की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आज आपका संन्यास दिवस, जन्म दिवस सब इकट्ठा हो गया है, तो अब जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है, बहुत शुभ अवसर है, और आप एक अच्छे परिव्राजक सिद्ध होंगे, ऐसी कामना के साथ की बात में समाप्त करते हैं। धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत मौलिक बातें बताई जो पूरे विश्व के लिए हर समस्या का 100% समाधान देने योग्य है। आपने बताया कि सही बातें मानना है, सही काम करना है, आचरण वैसा ही रखना है, यह परमात्मा का ही कार्य है। हम ब्रह्मास्मि सब मिलके आगे बढ़ेंगे। गुरु जी, आपने बताया कि परिवार में प्रेम रखना है, समाज में न्याय रखना है, समष्टि में पुण्य रखना है, ये सत्य की घोषणा है। आपने सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबके लिए सुविधा, आवास व्यवस्था एवं सुरक्षा की भी बात रखी हुई है।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, इस ढंग से आपने उपनिषद का आदेश भी बताया है। आपने सत्य प्रेम न्याय पुण्य का महत्व बताया, जिससे हम सुख शांति समृद्धि स्वयं रोजगार सुशिक्षा और बहुत ही आनंद का जीवन जी सकेंगे। अशिक्षित बेरोजगारी गरीबी की वजह दुर्व्यवस्था, जिसकी वजह से सबके अधिकार छीन लिए गए हैं, वे पुनर्स्थापित करने का बहुत ही सरल मार्ग आपने बता दिया है। गुलामी से स्वतंत्रता बनना है, आरबीआई का नियंत्रण अपने आप हट जाता है। सभी लोग जब जान जाएंगे तो वैसी ही सरकार बनेगी, वैसे ही काम होगा। और जब तक सरकार बनती है तब तक सामाजिक व्यवस्था धर्म संस्थापक संघ के द्वारा परम पूज्य गुरु जी ने पूरे विश्व के लिए जो प्रेम से रहना चाहते हैं उनके लिए देवनगर में प्रवेश, जो न्याय से रहना चाहते हैं उन्हें न्याय नगर में प्रवेश, और जो हंगामा मचाना चाहते हैं जनता पर जुर्म रखना चाहते हैं वो वहीं पर जहाँ है वहाँ पर स्थित है। आराम से लूटते रहो। इस ढंग से सबके लिए अपने अपने गुणों से रहने की व्यवस्था स्थापित करती है। परम पूज्य गुरु जी, आपके हम सब कोटि कोटि आभारी हैं। धन्यवाद। बदमाश लोग हैं वो लोगों पे दूसरे को लूटे, बाकी लोग ना लूटे। तो आज ये डॉक्टर साहब का 75 वर्ष पूरा हुआ है, तो एग्जैक्ट इनका संन्यास डे है। एक्यूरेट सनातन धर्म के अनुसार 75 साल बाद आप संन्यास, तो पहले ही दिन इन्होंने संन्यास के लिए आवेदन कर रखा है, बहुत काफी पहले समय से। तो ये बड़ा ये शुभ अवसर था आज का दिन। आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ध्यान से सुना। सभी लोग समय पर इसमें उपस्थित हो जाया करें। और ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को चलता है, 8 से 8:30 चलता है। आज थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो ये हर रविवार को सभी लोग समय पर उपस्थित हो जाया करें और दूसरों को भी इसे प्रचारित करते रहें, ताकि ज्यादा दूर दूर तक धर्म को ले जा सके सभी को।